Welcome to all. I am Sangeeta Chomal, an English teacher of Fortune International School, and I hope you all are staying safe and good at your home in this COVID-19 period. Today we are going to start our first chapter in English of class 6th. क्लास 6 के इंग्लिश सब्जेक्ट का हम फर्स्ट चैप्टर जो है स्टार्ट करने वाले हैं एंड इट वाज एन इंटरेस्टिंग चैप्टर एंड द ऑथर ऑफ दिस चैप्टर इज़ कैरोल मूर. ये जो चैप्टर है कैरोल मूर ने लिखा है एंड द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज़ हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क. और इस चैप्टर का नेम है कि पैट्रिक का होमवर्क गृह कार्य किसने किया. और जो ऑथर हैं कैरोल मूर वो कौन है? शी वॉज एन अमेरिकन एडुकेटर. वो एक अमेरिका की शिक्षाविद थी जिन्होंने ये चैप्टर लिखा था. So let's get started. Patrick never did homework. Too boring, he said. He played hockey and basketball and Nintendo instead. पैट्रिक जो है वो कभी भी अपना होमवर्क नहीं करता था और वो हमेशा कहता है कि ये बहुत ही बोरिंग है, बहुत ही नीरस है, और हमेशा होमवर्क करने की जगह पे बास्केटबॉल, हॉकी एंड नाइनटेंडो खेलता रहता था. नाइनटेंडो वॉज अ वीडियो गेम, एक वीडियो गेम ही था. ओके, सो हियर आर सम वर्ड मीनिंग आर ऑल्सो गिवन. सो वो हमेशा होमवर्क की जगह पे बास्केटबॉल, नाइनटेंडो एंड हॉकी खेलता रहता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. उसके टीचर्स उसको हमेशा बोलते थे कि पैट्रिक अपना होमवर्क करो वरना तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. और कई बार होता भी था कि वो खुद ही ऐसा फील करता था कि उसको कुछ नहीं आता है. वो एक अनएजुकेटेड पर्सन के जैसे उसको खुद को भी फील होता था, बट वो क्या कर सकता था, उसको तो होमवर्क करना ही पसंद नहीं था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है बिल्ली वो एक डॉल से खेल रही है, तो उसने उस डॉल को अपनी कैट से छीन लिया. टू हिज सरप्राइज इट वाजंट अ डॉल एट ऑल बट अ मैन ऑफ द टिनिएस्ट साइज. उसको वो चौंक गया, उसको इतना आश्चर्य हुआ कि वो एक डॉल नहीं थी. वो क्या था? एक आदमी था जो सबसे छोटी साइज़ का था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट विद ओल्ड फैशन ब्रीचेस एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. उस छोटे से आदमी ने क्या पहन रखा था? एक ऊन की बनी हुई कमीज़ पहन रखी थी और घुटने तक की लंबी पैंट पहन रखी थी, और उसकी जो टोपी थी बहुत ही ऊंची और लंबी थी, जैसे कोई जादूगरनी पहनती हो. ही yelled, "Save me! Don't give me a bag to that cat. I'll grant you a wish. I promise you that." और वो छोटा आदमी जब उस पैट्रिक के हाथ में होता है तो वो चिल्लाता है, बोलता है कि मुझे बचाओ, दोबारा मुझे इस कैट को मत देना. मैं तुम्हें ये एक वादा करता हूँ तुमसे कि मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी करूँगा. ओके, इन द सेकंड पैराग्राफ, Patrick couldn't believe how lucky he was. He was the answer of all his problems, so he said, "Only if you do all my homework till the end of the semester, that's 35 days. If you do a good enough job, I could even get S." पैट्रिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह कितना भाग्यशाली था. यहाँ उसे अपनी सारी समस्याओं का समाधान मिल गया था. इसलिए उसने कहा, यह कितना अच्छा होगा यदि तुम मेरे पूरे सत्र का, पूरे सेमेस्टर का के अंत तक मेरा सारा होमवर्क कर दोगे जो कि 35 डेज़ का है. अगर तुम मेरी इच्छा मेरे लिए ये काम करोगे तो मैं ए ग्रेड भी प्राप्त कर सकता हूँ. द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ्स थ्रोन इन द हमपर.
छोटे आदमी का मुंह डिब्बे में फेंके गए बर्तन धोने वाले कपड़े की तरह झुर्रियों से भर गया, मतलब उसने अपना मुंह सिकोड़ लिया। He kicked his legs and doubled his fist, and he grimaced and scalded his pursue his lips. Oh, am I cursed? But I'll do it. वो छोटा जो आदमी था टीनियर साइज़ का, उसको बहुत गुस्सा आ जाता है जब वो उसको होमवर्क करने के लिए बोलता है पूरे सेमेस्टर का। और वो क्या करता है, फिर उसने अपने पैर ज़मीन पर मारे तथा मुट्ठियाँ भींच ली और मुंह पिचकाया और क्रोध दिखाया तथा होठों को दबाया। अरे यह क्या मेरे लिए शाप है, बट मैं ये करूँगा। यानी उस आदमी को भी वो चीज़ पसंद नहीं थी, लेकिन उसने उसको प्रॉमिस किया था तो उसको ये करना पड़ा, करने के लिए वो तैयार हो गया। To his word, the little Eve began to do Patrick's homework. तो अपने वादे का वो पक्का था और उसने क्या किया, पैट्रिक का होमवर्क करना शुरू कर दिया है। Except there was one glitch, लेकिन उसके पास एक समस्या थी उसके पास। The Eve didn't always know what to do and he needed help. वो जो छोटा आदमी था बोना, उसकी एक प्रॉब्लम थी कि उसको हमेशा ये याद नहीं रहता था कि उसको क्या काम करना है और उस काम में उसको मदद की ज़रूरत पड़ती थी। हेल्प मी ही डिड से, उसने क्या कहा, हेल्प मी कि मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वट एवर वे, और हर तरीके से पैट्रिक को उसकी मदद करनी ही पड़ती थी उसको उसकी मदद। I don't know this word, the Eve squeezed while reading Patrick homework. Get me a dictionary. No, what even better? Look up the word and sound it out by its letter. पैट्रिक का होमवर्क पढ़ते हुए वह ऊंची ध्वनि में आवाज़ में कहता था कि मैं इस शब्द को नहीं जानता हूँ, मुझे एक डिक्शनरी दो, यानी शब्दकोश दो। नहीं, ज़्यादा अच्छा यह है कि तुम शब्द को ढूंढो और उसे बोलो। मीन्स जो बौना आदमी जो था वो अपने वादे का पक्का था, उसने होमवर्क करने के लिए हाँ बोल दिया, लेकिन उसके पास एक प्रॉब्लम थी कि जब भी वो कोई काम कर रहा है तो वो भूल जाता था कि क्या काम उसको करना है और उस काम में उसको किसी और की हेल्प लेनी पड़ती थी। अब पैट्रिक को उसकी हेल्प करनी पड़ती थी, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते थे जो उस बौने आदमी को नहीं पता होते थे, तो वो प्रतीक को बोलता कि तुम एक शब्दकोश यानी डिक्शनरी लेकर आओ और उसमें देखो ये वर्ड, उसमें को आप खुद उसको ढूंढो और मुझे बताओ। इन द photograph, when it came to maths, Patrick was out of luck. तो पैट्रिक का जो लक है बहुत ही ख़राब था, उसकी किस्मत बहुत ही ख़राब थी मैथ्स में। What are time tables? The Eve shrieked. वो जो बौना आदमी था वो ज़ोर से चिल्ला के बोला कि टाइम टेबल्स क्या होती हैं। We Eve never need that, कि हमें तो हम बौने जो आदमी होते हैं हमें तो इस टाइम टेबल की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये होता क्या है? And addition and subtraction and division and frictions. Here sit down beside me. You simply must guide me. और ये जोड़ना, घटाना और भाग करना और ये फ्रिक्शन, भिन्न, ये सब होते क्या हैं? तुम यहाँ मेरे पास बैठो और मुझे गाइड करो। Eves know nothing of human history. To them it's a mystery. So the little Eve, already a shouter, just got louder. Go to the library. I need books, more and more books. And you can help me read them too. जो बौने जो होते हैं वो क्या, उनके लिए मानव जो है, इंसान के बारे में कुछ नहीं पता होता था उनको, इंसान की कोई भी हिस्ट्री उनको मालूम नहीं होती थी, वो उनके लिए एक राज था, एक रहस्य बनकर रह जाते थे। इसलिए बौना, जो कि बहुत ज़्यादा चिल्लाता था और बहुत तेज़ हो गया था, उसने कहा पुस्तकालय जाओ यानी लाइब्रेरी जाओ, मुझे किताबों की ज़रूरत है और ज़्यादा से ज़्यादा किताबें, और उन्हें पढ़ने में मेरी हेल्प करो। As a matter of fact, every day in every way that little Eve was a nut. वास्तव में प्रत्येक दिन हर तरह से वह बौना तंग करने वाला था, वो यानी हमेशा उसको परेशान ही
पैट्रिक को परेशान करने लग गया था। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर दैन इवन एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक हमेशा से कहीं ज़्यादा मेहनत कर रहा था और ये उसके लिए बहुत ज़्यादा उबाऊ था, वो परेशान करने वाला था, वो उससे और ज़्यादा बोर हो रहा था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स एंड हैड नेवर फेल्ट सो weary, was going to school with his eyes puffed and bleary। अब वो जो पैट्रिक था वो रातों को जागता था, वो हमेशा इतना थका हुआ ही उसको लगता था। वो कभी भी इतना नहीं थका था जितना वो अब उस बौने की हेल्प करने में थक रहा था। सुबह जब वो उठता तो उसकी आंखें बहुत ही सूजी हुई रहती और नींद रहती उसकी आंखों में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द ईव वॉज फ्री टू गो। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, so he quietly and slyly slipped out the back door। अब अंत में क्या हुआ, स्कूल का लास्ट दिन आ गया था और अब वो जो बौना आदमी था उसके लिए फ्री होना था, उसको आज़ादी मिल रही थी, क्योंकि लास्ट डे टाइम तो होमवर्क कुछ होता नहीं था। तो उसने क्या किया, वो चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकल गया। In the third paragraph, Patrick got his A grade, उसको A grade उसको मिल गया था पैट्रिक को। इस क्लास में वॉज अमेज्ड, उसके जो क्लासमेट थे उसके साथ पढ़ने वाले वो बहुत सब हैरान हो गए थे कि पैट्रिक को A ग्रेड कैसे मिल गया। His teacher smiled and were full of praise, उसके टीचर्स ने स्माइल की, बहुत ज़्यादा तारीफ़ों से भरे हुए थे, वो उस पैट्रिक की तारीफ़ करना चाहते थे। एंड हिज पेरेंट्स दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और उसके पेरेंट्स जो थे वो यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ पैट्रिक के साथ कि उसके इतने अच्छे मार्क्स आ गए। वो अभी भी शॉक में थे। ही वॉज नाउ द मॉडल किड, क्लीन हिज रूम, डिड हिज chores, was cheerful, never rude, like he had developed a whole new attitude। अब वो जो पैट्रिक जो था एक आदर्श बच्चा था, सबके लिए एक आइडल बन गया था। वह अपना कमरा खुद साफ़ करता, सारे दिन के सारे काम करता, खुश रहता और कभी भी बुरा व्यवहार किसी से नहीं करता था। इस तरह उसने बिल्कुल नया रवैया विकसित कर लिया, मतलब पूरा उसका एटीट्यूड ही चेंज हो गया। You see, in the end, Patrick still thought he would mad that teeny man do all his homework. But I'll share a secret just between you and me. It wasn't the Eve, Patrick had done it himself। अब क्या आपको पता है कि पैट्रिक क्लास में ये सोचता था कि उसका सारा होमवर्क जो है वो उस बौने आदमी ने करवाया है, लेकिन एक सीक्रेट था, एक सच क्या था जो आपके और मेरे बीच में ही रहेगा। वो ये था कि जो गृह कार्य जो था होमवर्क वो उस बौने आदमी ने नहीं, पैट्रिक ने खुद किया था। क्योंकि पैट्रिक तो क्या करता था, क्योंकि बौना आदमी जो था वो पैट्रिक से खुद ही हेल्प लेता था, यानी सारे काम उसने पैट्रिक ने खुद ने ही किए, लेकिन उस बौने आदमी के बोलने पर। मीन्स सारा होमवर्क उस पैट्रिक ने ही किया, बौने आदमी ने नहीं किया था। सो ओके, आई होप यू गॉट इट। This was a very interesting chapter. So here is your chapter finished, and now listen carefully. What is your homework? Your homework is you have to find out the answers of all these 4 questions only. There are 6 questions in this chapter, but you have to find out the answer of only these 4 questions. Okay, first question is, what did Patrick think his cat was playing with? What was it really? कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसकी जो कैट थी वो किससे खेल रही थी। पैट्रिक को एक क्या पता लगा कि वो कैट किसके साथ खेल रही है, और एक्चुअली में वो था क्या, कैट किससे खेल रही थी, एक्चुअली में वो चीज़ क्या थी। ओके, सेकेंड क्वेश्चन इज़, वाई डिड द लिटिल मैन ग्रांट पैट्रिक अ विश? उस छोटे बौने आदमी ने पैट्रिक को ये वादा क्यों किया था उसकी एक इच्छा पूरी करने का। व्हाट वाज पैट्रिक्स विश? पैट्रिक की इच्छा क्या थी। इन व्हाट सब्जेक्ट्स डिड द लिटिल मैन नीड
हेल्प टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। कौन से सब्जेक्ट में उस बौने आदमी को पैट्रिक की हेल्प की ज़रूरत होती थी? तो ये चारों क्वेश्चन के आपको आंसर फाइंड आउट करने हैं। ओके, थैंक यू।